सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। परचम सलाम सलाम सन अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आज का दिन उन जवानों के साथ जो घर से दूर रहते हैं, मुश्किल हालात में रहते हैं। क्योंकि ये जागते हैं तो हम सोते हैं। आइए मेरे साथ। जी, तो मैं मौजूद हूँ अपर नीलम वैली में और यहाँ के जो कमांडर साहब हैं मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच मैम। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पर जश्न आज़ादी का दिन है, 14 अगस्त है और हम लोग तो अपने घरों में मनाते हैं, लेकिन हमारे जो जवान हैं ये हमारी वजह से धरती माँ के लिए अपनी माँओं से दूर होते हैं। तो आज के दिन का जो जज्बा होता है, इंथुजिज़म होता है, ज़रा बताइएगा नाजरीन को। मैम, हमारे लिए हर दिन जो है यहाँ पर जश्न आज़ादी का दिन होता है और 14 अगस्त ही होता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बैठे हुए हैं और इसमें हम अपने असली दुश्मन के साथ बरसरे बेकार हैं और हम उसका सामना कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ स्पेशली 14 अगस्त के दिन अपना जज्बा, जवानों का जो जज्बा जो है वो मज़ीद मुस्तहकम हो जाता है, मज़ीद बढ़ जाता है। उसकी वजह यह है कि हमें इस दिन एहसास होता है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है और हम इस आज़ादी के लिए अपनी जान देने से भी गुरेज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम सिविल आवाम के साथ भी हम अपना जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाते हैं। वो हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान की आज़ादी और हम पाकिस्तान की आज़ादी में शिरकत करते हैं और हम कश्मीर की आज़ादी के लिए हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस इलाके की जोग्राफिया जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं मुश्किलात के हवाले से जानना चाहूँ, क्योंकि दूर है काफ़ी, तो मुश्किलात का जो सामना यकीनी तौर पे आप लोगों को करना पड़ता होगा, फिर उसको मैनेज कैसे किया जाता है? जोग्राफियाई लिहाज से ये एक मुश्किल इलाका है। यहाँ पे टेरेन के चैलेंजेस भी हैं, यहाँ पे वेदर के चैलेंजेस भी हैं, यहाँ पे हेल्थ के चैलेंजेस भी हैं और यहाँ पे लॉजिस्टिक सस्टेनेंस के भी चैलेंजेस भी हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी जो सिपा है उसको यहाँ पे हर किस्म की सहूलियात मैसर हैं और यहाँ पर हमारे जवानों के आगे जो दिफा है वो इंतहाई मुस्तहकम है और जवानों की जो रसद के इंतज़ामात हैं, जो उनके रहने के इंतज़ामात हैं और उनकी जो सस्टेनेंस के इंतज़ामात हैं, इवन विंटर्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो मज़ीद बेहतरी भी आती जा रही है। अभी आपने देखा होगा रास्ते में कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बेहतरी आई है। जी ठीक, चलें जी, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और मैं चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मिलकर लगाएं तमाम जवानों के साथ, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आप लोग जागते हैं तो हम लोग सुकून से अपने घरों में सोते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी, तो अभी मैं आई हूँ एक फॉरवर्ड पोस्ट पर और यकीन जाने ये रास्ता इतना मुश्किल है। सलाम है उन जवानों को जो रोज़ इस रास्ते को तय करते हैं। अभी आपको नीचे लेकर जाऊंगी और वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं
और जाकर ये दिखाएंगे आपको कि किस तरह दुश्मन के मज़मूम जो इरादे हैं, मकासद हैं, अज़ाइम हैं, उनको खाक में मिलाने के लिए हमारे जो जवान हैं पाक फ़ौज के कैसे हमा वक्त हर वक्त तैयार रहते हैं, उनको नाको चने चबवाने के लिए, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। नीचे जाए मेरे साथ। और इसके बाद मैं एक और चीज़ बता दूँ कि आगे जाके प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ है और हम आपको हाइट से भी दिखाएंगे जाके और भी पोस्ट। मेरे साथ आइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप सबको 14 अगस्त जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। अगर आप लोग ना हो तो हम मेरे ख्याल से अपने घरों में सुकून से सो नहीं सकते। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद हैं कुछ जवान। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है और हिम्मत है जी, धूप में भी खड़े होते हैं। और क्या मैं बोलूँ, कहते हैं ना कि जी हमारे जो पाक फ़ौज में जवान हैं उनका जज्बा क्या होता है कि या तो ये शहीद हो सकते हैं या ये गाजी हो सकते हैं, दरमियान में कुछ नहीं है, या शहीद या गाजी। बड़ी अच्छी लाइंस मुझे याद आई। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है माँ राज़ी तो बेटे राज़ी होते हैं। ये धरती माँ के वो बेटे हैं, वो जवान हैं, वो सपूत हैं जो अपनी माँओं से 2.5 महीने मुलाकात नहीं कर सकते, अपने बच्चों की माँओं से मुलाकात नहीं इनकी हो पा रही होती, लेकिन ये धरती माँ के लिए, हम लोगों के लिए, ताकि हम सुकून से सो सकें, ये हमारे लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। इनसे आज बात करेंगे, इनका जज्बा कैसा होता है, इतनी हिम्मत, इतना जज्बा आता कहाँ से है। तो जी ज़रा बताइएगा कि आप लोग यहाँ पे कितनी देर तक यहाँ पे ड्यूटी करते हैं और कितनी देर बाद आपको घर जाने का मौका मिलता है, और वो क्या एक हिम्मत होती, क्या जज्बा होता है कि आप कहते हैं कि नहीं, हम घर बाद में चले जाएंगे लेकिन हमने इस जगह पर पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, पाकिस्तानियों की, अपनी हमवतनों की हिफाजत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम मैक्सिमम अपने घरों में 2.5 से 3 माह के दरमियान जाते हैं, और इस 2.5 से 3 माह के दरमियान जो हम बॉर्डर पे गुजार रहे हैं, ये हमारे लिए हमारे घर जैसा है और घर से बढ़ के है। हम घर में तो एक मेहमान के तौर पे जाते हैं, लेकिन हमारा जीना मरना इस वतन के साथ है और हम इस वतन के मुहाफिज हैं, और हम इसमें अपना फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम यहाँ पे या तो शहीद होके जाएं या गाजी बन के जाएं। घरों में तो हम आर्जी जाते हैं, ठीक है, वालदेन भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं, लेकिन उनके साथ हमारा रिश्ता एक सिर्फ इंसानियत और खूनी रिश्ता है, लेकिन वतन के साथ हमारी जान और तमाम चीज़ें हम वतन पे कुर्बान करते हैं। माने आप लोग हमा वक्त तैयार रहते हैं, हर वक्त तैयार रहते हैं कि कहीं से अगर वो कोई कोशिश करते हैं कोई एडवेंचर करने की, तो आप लोग रिटेलिएट करने के लिए फ़ौरन तैयार हैं। हम वक्त तैयार रहते हैं और 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हम जो है ना फायर का जवाब देते हैं, और 24 घंटे अलर्ट रहते हैं हम दुश्मन को किसी भी वक्त मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। दुश्मन की हिम्मत नहीं है, और 14 अगस्त में तो वैसे भी बंदे के जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम जो है ना इंशाअल्लाह हम वक्त तैयार रहते हैं। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से हम लोग आप लोगों को एक डेमो करवाएंगे कि आप लोग, मैं आपको ज़रा बता दूं नाज़रीन ज़रा आसान अल्फाज में, कि जब दुश्मन को इन्होंने जवाब देना है, ये रिटेलिएट करना है, तो विद इन 15 सेकेंड्स, जी जी, विद इन 15 सेकेंड्स ये कैसे 15 सेकेंड के अंदर अंदर जवाब देते हैं। जी, तो आपने डेमो देखा कि कैसे दुश्मन के जो जब वो एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो उनको रिटेलिएट करने के लिए, जवाब देने के लिए कैसे हमारे जो जवान हैं वो हमा वक्त तैयार रहते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि जो ऊपर पोस्ट होती है वहाँ पर और यहाँ पर अगर हम वेपन के डिफरेंस की बात करें तो क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पे मेन हमारे पास बड़े वेपन हैं अटरली गन्स की तरफ पे, और हम थोड़े LOC से बहुत पीछे बैठे होते हैं। जो फॉरवर्ड पोस्ट है उनके पास डायरेक्ट वेपन होते हैं, वो दुश्मन के सामने जाके उनके साथ लड़ते हैं, जबकि हम यहाँ से मार्टर और अटरली फायर के साथ दुश्मन का मुंह बंद करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो जाने से पहले फिर एक दफ़ा हम दोबारा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। तो पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
जी, तो बहुत मुश्किल रास्ते से गुजरते हुए हम लोग अभी दरियाए नीलम पर पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत मनाजिर, खूबसूरती है। इसको देखकर मुझे कुरान पाक की बहुत प्यारी सूरत, सूरह रहमान की एक बहुत प्यारी आयत जो मेरी बड़ी फेवरेट है वो याद आ गई। फबी आई आलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। हमारे मुल्क में बहुत कुछ है। वो जो बिल्कुल आपको चोटी नज़र आ रही है वो पीक पर, ये इंडिया की आप देख सकते हैं पोस्ट है। और अभी हम भी अपनी एक फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर। और आप देख सकते हैं, ज़रा ऊंचाई से दिखा दीजिएगा कैमरा में, सब ऊंचा करके सिर्फ आप ये पोस्ट दिखा दीजिएगा। और अभी हम फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ जाएंगे, यहाँ से काफ़ी ऊंची है वो। इससे पहले कि मैं हमारे साथ कैप्टन एहसन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करूंगी। आपको ज़रा बता दूं कि जब सर्दियाँ यहाँ पर होती हैं तकरीबन नवंबर से वो मौसम स्टार्ट हो जाता है, और ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 महीने वो मौसम रहता है कि जब आपका जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। और जो बर्फ़ है वो तकरीबन 10 से 17 फीट तक होती है। इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है कि अभी कमांडर साहब मुझे बता रहे थे कि मैं अपने ऑफिस से निकल कर अगर मैंने नीचे कंपाउंड तक भी जाना है तो देखना पड़ता है कि कितनी बर्फ़बारी हो रही है। अच्छा, जब इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है तो बड़ी ऐसी ऐसी हमने बातें सुनी कि क्योंकि हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है हमारे उन जवानों के साथ जो सरहदों पे हमारी हिफाजत करते हैं। ये जागते रहते हैं ताकि हम सुकून के साथ अपने घरों में सोएं। और मुझे बड़ा अटैचमेंट, हम सबको बहुत अटैचमेंट फील होती है। तमाम लोग मुहिब्बे वतन होते हैं, पैट्रियट होते हैं, पैट्रियोटिक फीलिंग्स होती है हमारी, कि मैं सुनकर बहुत ज़्यादा आप दीदा हो गई मेरी बल्कि पूरी टीम, कि जब इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है तो कुछ जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो इतनी ऊंचाई पर जब होती हैं तो उनको उतारने में भी तकरीबन कुछ दिन लग जाते हैं। अच्छा, सामान के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो स्टॉक किया जाता है सामान, खाने पीने का सामान या जो इनको ज़रूरत की अशिया चाहिए होती हैं यहाँ पर हमारे जो जवान जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो ये देखें आपको प्रोसेस दिखाते हैं जी। ये आ रहे हैं जी म्यूल्स, जिसको खच्चर भी कहा जाता है। इस पर लाद कर सामान लेकर आते हैं और एक एक खच्चर के साथ तकरीबन 2-2 जो हमारे जवान हैं वो ड्यूटी देते हैं और ये लेकर इसको पीक पर जाते हैं। अब सोच लें कि पीक कितनी ज़्यादा है, कितनी ऊंचाई पर है। ये ऊंचाई पर ले जाया जाता है सामान, ये ज़रा देखिएगा, सामान जो है वहाँ तक पहुँचाया जाता है, इसको स्टॉक किया जाता है। और ये सर्दी के लिए, क्योंकि तब इतनी बर्फबारी होती है कि बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है कि आप सामान लेकर आएँ, तो उसको पहले से ना कुछ महीने पहले इसको स्टॉक करना शुरू कर दिया जाता है ताकि फिर जब बर्फबारी वाले दिन आए, वो महीने आए, तो किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, कैप्टन एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन साहब, ये तो मैंने वो बताया जो हमें यहाँ के आप लोगों ने बताया, बाकी आप ज़रा नाजरीन को आसान अल्फाज में समझाएं कि ये जो सामान आप पहुँचाते हैं ये कितनी देर का स्टॉक होता है, ये जब ये खच्चर ये जो म्यूल्स यहाँ से जा रहे हैं सामान लेके, कितनी देर तक ये पीक तक पहुँचेंगे, ये पूरा क्या प्रोसेस होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम आपको बताता चलूँ कि क्योंकि यहाँ बर्फ़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि सर्दियों में हम कोई चीज़ आगे उसको हम नहीं पहुँचा सकते। उसके लिए हमें सारा सामान स्टॉक किया जाता है गर्मियों के मौसम में, जब यहाँ पे जो है ना वो बर्फ़ें पिघल जाती हैं। तो हम अपना सारा सामान जो हमारी ज़रूरत का होता है वो हम जहाँ तक गाड़ी जाती है गाड़ी पे लेके जाते हैं। और क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ 10 से 12,000 फीट की हाइट है, तो इसके लिए हम म्यूल्स पे भी लेके जाते हैं अपना सामान। तो ये हम 6 महीने का जो हमारा राशन और ज़रूरत अशिया की जो चीज़ें होती हैं, जिसमें मिट्टी का तेल होता है, उसके अलावा खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, वो हम 6 महीने का सामान वो आगे अगली पोस्ट तक पहुँचाते हैं, जो कि अगर सर्दियों के मौसम में पूरा जो सीज़न होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं उसको। अच्छा, वो सामान आप बताते हैं 6 महीने के लिए पहुँचाते हैं, तो वो डिफरेंट जो पोस्ट है उनके लिए जाता है? जी मैडम, हर पोस्ट का अपना सामान डंप होता है, उसके लिए जगह बनी होती हैं। तकरीबन एक जवान एक दिन में 20 से 25 किलोमीटर पैदल चल के, म्यूल के साथ चल के उस जगह पे वो सामान पहुंचाता है। और उस सामान की जो मकदार को पूरा करने के बाद ये लोग वापस आ जाते हैं और वो जो सामान है वो अगली पूरी सर्दियों में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अब आपको आगे लेकर जाते हैं जी, लाइन ऑफ कंट्रोल का विजिट करवा जी। तो अब मैं जा रही हूँ एक फॉरवर्ड पोस्ट की जानिब, और ये सस्पेंशन ब्रिज है और ज़ाहिरी बात है पहली बार एक्सपीरियंस हुआ है इस ब्रिज पर चढ़ने का। बड़ा मुश्किल है इस पर चलना क्योंकि ये साथ साथ हिल भी रहा है। और नीचे आप देख सकते हैं, कैमरामैन भाई ज़रा दिखाइएगा, ये देखिए जी, ये हमारे कैमरामैन शबीर साहब आपको दिखा रहे हैं। शबीर साहब ज़रा ये क्लोज़ करके दिखाइएगा, ये दरिया नीलम है, किस तरह खूबसूरती से आप देख सकते हैं। वो पानी, ये लहरें, इनकी आवाज़ जो कि मुझे तो सुकून देती है, बाकी सबकी अपनी अपनी नफ्सियात है। इंतहाई खूबसूरत मौसम है, थोड़ी सी धूप भी है और हवा भी है। धूप भी सुकून देती है मुझे, अब आपकी अपनी नफ्सियात होगी। और ये बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा भी आप कह सकते हैं, प्यारा सा मंज़र है। और वहाँ पर हम जाएंगे चल कर। अभी हमारे जो वॉकिंग एक सफ़र है जो हम पहले गाड़ी पर आके तय करके आए थे, अब हम चल कर जाएंगे।
के जाना है, हमने काफ़ी देर वॉक करनी है और इस सस्पेंशन ब्रिज से होते हुए हमने जाना है, फिर हमने चल के ऊपर तक जब पहुंचना है तो हमारे जो जवान हैं जो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं तो वो इतना सफ़र करके जब जाते हैं और तकरीबन 2-2 ढाई महीने वो एक पोस्ट पर रहते हैं और फिर जब छुट्टी होती है, जब छुट्टी पे घर जाते हैं, वो भी आपको पता है, अब हमने पीछे बात की थी कि उन्होंने बताया कि धरती माँ की जो हिफाजत है, धरती माँ से जो मोहब्बत है वो हमें इतनी ज़्यादा है कि हम अपनी माँओं की शक्लें 2-2 ढाई महीने के बाद जाकर देखते हैं, क्योंकि पहली कमिटमेंट हमारी धरती माँ है। और यही है हमारे जवान, यही है कौम के वो बहादुर सपूत, ये नौजवान, ये जवान जिन जवानों की वजह से हम अपने घरों में चैन की, अमन की, सुकून की नींद सोते हैं। अब ये देखें ज़रा, ये जरा पुल भी दिखाइएगा शबीर साहब, ये जिस तरह हम चल रहे हैं ये देखें, ये कैसे पुल हिल रहा है। ये मैं आम नाज़रीन को सिर्फ इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि ये जो फौजियों का जज्बा है, हमारे जवानों का जज्बा है, ये सब कुछ इतना जो मुश्किल काम ये कर रहे होते हैं जान हथेली पे रख कर कि इस पुल पर चलना, नीचे दरिया और ऊपर चलना, यकीनी तौर पे घबराहट होती है, मुश्किल होता है। आपको दिल, गुर्दा, जिगर सब चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, बहादुरी चाहिए, सबसे बढ़ के जो चीज़ चाहिए वो है जज्बा, जज्बा हुब्बुल वतनी। जो आपको वतन से मोहब्बत का जज्बा है वो जज्बा आपको यहाँ तक ले आता है कि आप अपने घरों से दूर होते हैं, 2-2 ढाई महीने तक घरों से दूर रहते हैं और इतने मुश्किल जो हालात हैं उनमें आप बैठे होते हैं। जैसे कि मैंने पीछे भी दिखाया था कि जब सामान जा रहा था तो किस तरह सामान स्टॉक किया जाता है म्यूल्स के ज़रिए, जब खच्चरों पे सामान को लाद कर ले जाया जा रहा था और वो स्टॉक किया जा रहा था 6 महीने के लिए। जब इतनी बर्फ़बारी हो जाती है, इतनी स्नोफॉल हो जाती है कि -30 डिग्री तक जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत पहुँच जाता है। चलिए आइए, अब आपसे मुलाकात होगी उस फॉरवर्ड पोस्ट पर, आइए मेरे साथ। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ कहना चाहिए मुझे दिल से, जज्बात से, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी, तो लाइन ऑफ कंट्रोल LOC की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर मैं पहुंच गई हूं और इससे पहले कि मैं यहां अंदर जाके आपको दिखाऊं, मैं ज़रा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि पहले हम 14 से 14.5 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पहुँचे और हिम्मत नहीं थी तो रात को स्टे किया और स्टे करने के बाद सुबह फजर के बाद हम उठे और हमने फजर की नमाज़ जब पढ़ी और फजर के बाद हम नाश्ता करते ही निकले और निकलने के बाद हमने दोबारा तकरीबन 3 घंटे का सफ़र किया और उसके बाद हमने कुछ एरिया वॉक करके कवर किया जिसमें थोड़ी सी क्लाइंबिंग भी थी। और हम जब चल कर आए तो हमारे फ़ौजी जवानों के लिए 45 से 50 मिनट, लेकिन मुझ जैसों के लिए तकरीबन 1.25 घंटा और तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की हमने वॉक की। और वो अगर मैं स्टेप्स के हिसाब से आपको बताऊं तो तकरीबन हमने 13,000 से 13,500 स्टेप्स हमने चले और वो चलकर हम ऊपर तक आए। अच्छा, मुझे घोड़े की ऑप्शन दी गई कि आप घोड़े पे बैठ के जाना चाहें तो, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार, बहुत एहतराम दिया और बड़ा एक केयरिंग फैक्टर कि आप घोड़े पे बैठ के जाएं। मुझे लगा कि मुझे खुद चलकर जाना है, क्योंकि ये हमारे जो जवान हैं जो सरहदों पे हमारी हिफाजत करते हैं, इनके जैसे तो हम बन के दिखा ही नहीं सकते। लेकिन जैसे हम यहाँ पर आए तो मैं सिर्फ एक दिन की इनकी ज़िंदगी देखना चाहती थी और मैं कुछ कदम चल के इसलिए ऊपर आई कि मैं देखूँ कि हमारे जो जवान भाई हैं जो हमारे लिए यहाँ पर इतनी मेहनत करते हैं, जो इतना चल कर आते हैं यहाँ पे और रोज़ ये इतना चलते हैं, ये किस तरह चलते हैं। एक जज्बा होता है, जज्बा हुब्बुल वतनी, और दूसरा धरती माँ की हिफाजत के लिए यहाँ पे खड़े हैं। जब धरती माँ की हिफाजत के लिए यहाँ पे खड़े हैं तो जो घरों में माएँ हैं, उनके बच्चे हैं, वो सुकून से सोते हैं, क्योंकि ये जागते हैं तो हम सोते हैं। धरती माँ की जो हिफाजत का एक जज्बा होता है, वो जज्बा आपको हर तरह की तकलीफ़ भुला देता है। अब जैसे मेरे पाँव में इस टाइम पर ज़ख़म है क्योंकि मैं चल कर आई हूँ, लेकिन ये ज़ख़म इनके पाँवों में भी होते होंगे
और मुझे भी ये तकलीफ़ इसलिए महसूस नहीं हो रही क्योंकि मैं इनकी इस चीज़ को महसूस करना चाहती थी कि क्या जज्बा है जिस जज्बे से ये इतना चलते हैं और ये ज़ख़म भी नहीं दुखता। उसकी रीज़न आज मुझे समझ आई, ये ज़ख़म हमारे फ़ौजी भाइयों को जो वॉक करके पड़ते हैं पैरों में, ये छाले इसलिए नहीं दुखते क्योंकि दिल सुकून में होता है, दिमाग सुकून में होता है, आपके ज़मीर से, आपकी रूह से आवाज़ आती है पाकिस्तान जिंदाबाद। कि आप अपने वतन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना दूर हैं, इतनी मुश्किलात हैं इन एरियाज़ की, आगे जाके आपको सारा दिखाएंगे। हमारे साथ मेजर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं मेजर अरशद आपको वार्मली वेलकम करता हूँ इस फॉरवर्ड पोस्ट पे। हमें खुशी है कि इस जश्न आज़ादी के मौके पर आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमें बहुत खुशी है कि आपने हमारे ये सारे टफनेस और हालात को देखा है और हम आपका वेरी थैंकफुल टू यू। हम आपके थैंकफुल हैं कि आप हमारे लिए यहाँ पर हम वक्त तैयार रहते हैं। आप लोग 2.5 महीने घर नहीं जाते हैं और मैंने सुना जब आप एक पोस्ट पर आते हैं यहाँ पे तो काफ़ी देर बाद नीचे उतरते हैं। जी जी, इसी तरह ही है क्योंकि इधर के हालात, वेदर टेरेन, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं जिस वजह से पॉसिबल नहीं है फ्रीक्वेंटली। हम इधर ही रहते हैं और हम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम वक्त तैयार हैं। शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए। नहीं, हमें खुशी है कि हम इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में हैं और इस मादरे वतन की हिफाजत पे मामूर हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी है और हम इंशाअल्लाह अपने वतन के लिए आखिरी बुलेट और आखिरी ब्लड के कतरे तक लड़ेंगे और अपनी जान तक खुशी खुशी इस मुल्क पे निसार कर देंगे। अच्छा मेजर साहब, ये आगे से आपको दिखाएंगे सारा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वैसे क्योंकि हमने सुना था लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन आज पहली बार आके हम देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल और वो हम देख सकते हैं कि हमारा जो दुश्मन रिवायती हरीब भारत है जो हमें हर वक्त कोशिश करता है कि उनको हमारी एक्चुअली चाय बहुत पसंद है ना। 1965 से जिम खाना में नाश्ते का प्लान था, हमारी चाय पीना चाहते। और आपको पता है पाकिस्तान की टी इज़ फैंटास्टिक। अभी नंदन क्या करने आया था जब तैयारा गिर गया था, वो चाय ही पीने आया था पाकिस्तान की। अच्छा, अब ये हम यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या होता है, ये लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, मुश्किलात में कैसे रहते हैं। जब मैं वॉक करके आई हूँ, यकीन जानिए शायद मैं अल्फाज में अगर बयान करना शुरू कर दूँ तो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकूँगी कि मेरे क्या तासुरात थे कि कैसे ये इतना चलते हैं रोज़ की बुनियाद पर, कैसे यहाँ पे इतने दिन रहते हैं। जब पोस्ट पर आते हैं तो नीचे नहीं जाते हैं, 2.5 महीने तक ये अपने घरों में नहीं जाते हैं, अपनी माँओं से, अपनी बच्चों की माँओं से नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि धरती माँ से जो मोहब्बत है वो सबसे ऊपर है। पाकिस्तान सबसे पहले है, सबसे पहले पाकिस्तान। अच्छा मेजर साहब, मैं देखना चाहती हूँ ये क्या एरिया है? मैम हमारा कुक हाउस है जहाँ हमारे सोल्जर्स के लिए खाना बनाया जाता है और कुकिंग होती है, क्योंकि स्नो सीजन में भी हमारी इधर कुकिंग होती है। इनके लिए सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इधर तैयार किया जाता है। आम अल्फाज में ये आपका बावर्ची खाना किचन है। एग्जैक्टली, ये हम आपका किचन देख सकते हैं? एग्जैक्टली, प्लीज़ मैम। चलिए, तो मेजर साहब के साथ किचन में जा रहे हैं। अंदर थोड़ी रोशनी कम है लेकिन शायद कैमरामैन हमें दिखा पा रहे हैं। मेजर साहब जी। जी मैम, ये हमारी जो एसओपी है, हमारे पास जो भी कोई गेस्ट आता है उसके लिए हम ये हमारे कुछ एसओपी है, हम उसको वार्मली वेलकम करते हैं। और जो छोटा मोटा है हमारी ये एक आप कह रहे हैं, हमें खुशी होती है जो हमारी एसओपी है आपके लिए छोटा सा हमने एक एहतमाम किया हुआ है। मैं आपके जज्बे को सलाम पेश करना चाहूँगी और आपके हाथ के पकौड़े हम खा के जाएंगे, समोसे भी बड़ी तारीफ सुनी है। जी जी, ठीक है जी। अच्छा, ये मैं जलेबी भी खाएंगे। अच्छा, इस ज़रा कैमरामैन को मैं चाहती हूँ ज़रा फोकस कीजिएगा। शबीर भाई ये ज़रा दिखाइएगा आप, ये मेन्यू है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पकोड़े हैं, ये आलू के मेरे ख्याल से चिप्स हैं और ये 2 तरह के पकोड़े रिंग स्टाइल में भी हैं और हाँ अनियन रिंग्स जिसको हम कहते हैं, ये अनियन रिंग्स हैं और ये जलेबी है। और पकोड़े तो बड़े मैंने तारीफ़ सुनी हुई कि आप पकोड़े अच्छे बनाते हैं। और लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ किचन से बाहर जाऊँ या किचन में आके आप मुझे भी देख सकते हैं कि कितनी गर्मी है, क्या हालत है यहाँ पे और ये गर्मी में काम कर रहे हैं। ये वतन से मोहब्बत का जो जज्बा है उससे सरशार है और वतन से मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई इनकी रगों में वो जो मोहब्बत है, बगैर एसी के इतनी ऊंचाई पे इतना सफ़र तय करके, और ये लोग यहाँ पे उस मोहब्बत में यहाँ पे होते हैं, हम वक्त तैयार रहते हैं दुश्मन को जवाब देने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए। जैसे कि हमने प्रोग्राम में पीछे पे कोई विद इन 15 सेकेंड्स कैसे जवाब दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूँगी। बहुत से लोग हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से तनकीद कर रहे हैं हमारी पाक फ़ौज पर, और मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत अजियत होती है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब वो तनकीद करते हैं एसी वाले कमरों में बैठकर, ठंडे कमरों में, बल्कि ठंडे मुमालिक में, ठंडे मुल्कों में बैठकर तनकीद करते हैं, फ़ौज के बजट के हवाले से बात करते हैं। ये देख लें, ये हमारी फ़ौज का बजट। ऐसे जाली दानिशवरों के लिए सिर्फ मेरे ख्याल से मैं एक ही जुमला बोलूँगी,
ये देख लें, पहले तो बजट देख लें, कैमरा में दोबारा दिखा दें। ये खाते हैं हमारे फौजी भाई, यहाँ पे इतनी मुशक्क़त से रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और आप लोग जो बजट पर तनकीद करते हैं, आप लोगों के लिए, जाली दानिश्वरों के लिए सिर्फ एक जुमला, शेम ऑन यू। अच्छा जी, किचन का मैंने आपको विजिट करवा लिया कि यहाँ पर जो हमारे जवान भाई यहाँ होते हैं और ये यहाँ पर कैसे हमारी हिफाजत करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर। तो यहाँ पे पोस्ट पे जो किचन है वो कैसा है, और वहाँ पे हमारे लिए बड़े मज़े मज़े के पकौड़े भी बने हैं। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद पकौड़े भी खाने हमें और फैंटास्टिक वाली चाय भी पीनी है। हाँ, लेकिन अब हम जाना चाह रहे हैं आपके लिविंग रूम में कि आपका जो लिविंग रूम है आपने हमें दिखाना है। जी जी बिल्कुल दिखाना है। ठीक है जी, आइए। ये रहते कहाँ पर हैं हमारे भाई, रहते कहाँ पर है? मौसम सर्द हो जैसा भी हो, ये यहाँ पर रहते हैं हमारी हिफाजत के लिए, क्योंकि हमने सुकून से सोना है, क्योंकि ये जागते हैं, ये हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पे जागते हैं। अच्छा, ये अब नीचे जाते हुए जरा देखिएगा, थोड़ी रोशनी, मेरे ख्याल से रोशनी यहाँ पे कम होती है। जी रोशनी कम होती है बिल्कुल। आइए आइए, मैं चाहती हूँ एज इट इज़ हम दिखाएं। आइए जी, हमारे कैमरामैन शबीर भाई और नदीम भाई मेरे साथ हैं। आइए जी, प्लीज़ आइए, आप भाई प्लीज़ आइए जी। आइए, हमारा लिविंग का जो है ये रास्ता है। ठीक है जी, यहाँ से हम सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं, आगे गैलरी है, और इसी के साथ ही अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि हमारी लिविंग कौन सी है। जी आए प्लीज़। ये अंदर सामने अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी लिविंग है। यहाँ पे हमारे जवान अंदर सोते हैं, जो हमारा रेस्ट टाइम होता है यहाँ पे हम अंदर होते हैं। यहाँ पे हम लूडो भी खेलते हैं, ताश भी खेलते हैं, और जब बर्फ़ ज़्यादा यहाँ पे पड़ती है, कम से कम 7 फुट से लेके 18 फुट तक यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो उस वक्त हमारे पास जो टाइम सर्व करने का जो होता है वो हम इसी से करते हैं। लूडो खेलते हैं, ताश खेलते हैं, और गाना बजाना भी हम बजाते हैं। तो आए अंदर प्लीज़, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ हैं जी हमारे जो जवान, जो हमारी हिफाजत करते हैं। सख्त सर्दी में, मौसम की जैसी भी शिद्दत हो, ये जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हमारे भाई इन जगहों पर रहते हैं हमारे लिए। और वो जो मैंने किचन में बात की, मुझे वही बात याद आ गई कि जो तनकीद करते हैं हमारे इस फ़ौज पर, दोबारा से मुझे कहना चाहिए उन जाली दानिश्वरों को, शेम ऑन यू। ये देखिएगा, दिखाइएगा ज़रा शबीर भाई। ये अच्छा आपके यूनिफॉर्म्स हैं? जी, ये हमारे यूनिफॉर्म है। ये सामने आप जी आप देखें तो हमने लटका के ड्रेसिंग के साथ रखे हुए हैं जी। और ये हमारे सोने की जगह है, यहाँ पे हम लेटते हैं। ठीक है जी। और सामने भी ये हमारे कपड़े हैं और ट्रैक सूट वगैरह हैं, ये और यूनिफॉर्म है। अच्छा, मेरे साथ अभी लेफ्टिनेंट सैयद ओन अब्बास मौजूद हैं और हम बंकर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बंकर जो एनिमी जब अटैक करता है तो यहाँ पर हमारे जो सोल्जर्स हैं वो हर वक्त तैयार रहते हैं रिस्पांस देने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए। तो बंकर बड़ी टाइट सी जगह होती है, आपने अक्सर सुना होगा। मैंने भी सिर्फ सुना था, आज मैं पहली बार देख रही हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊंगी कैमरे की आंख से। बंकर का जो कॉन्सेप्ट है वो है एनिमी से फाइट करना। एनिमी के गैप एरियाज़ या एनिमी की पोस्ट के नज़दीक एक वेपन का बंकर जो होता है वो एनिमी के किसी भी पोस्ट को या उसके गैप एरियाज़ को कवर करने के लिए लगाया जाता है, ताकि एनिमी की तरफ से अगर कोई भी मूवमेंट होती है तो उसको रिटेलिएट कर सकें टाइमली। तो अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको मैं प्रॉपर इसका लेआउट समझा देता हूँ, प्लीज़। जी जी। अच्छा, बड़ी टाइट सी जगह है ये जी जी। ये एंट्री है जो इसकी, ये एक्चुअली कराल ट्रंच कहलाती है। इसमें एनिमी, जब हम अपने सोल्जर्स मूव करते हैं तो बेसिकली एनिमी के डायरेक्ट फायर से बचने के लिए इसकी प्रॉपर ओवरहेड कवर वगैरह बनाया गया है। जब आप इसके अंदर एंटर होते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लूप होल्स नज़र आते हैं। तो बेसिकली ये आपके सामने मैम इस साइड पे आपको लाइट मशीन गन नज़र आ रही है जी, जो कि पाक फ़ौज का एक हाल मार्क वेपन है। हर वक्त 24 घंटे तैयार रहते हैं ताकि अगर प्रोवोक करता है एनिमी तो उसको हम प्रॉपर रिटेलिएट। जश्न आज़ादी का हम प्रोग्राम करें 14 अगस्त, तो भाई आप लोगों को 14 अगस्त बहुत मुबारक हो, जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। मुझे पता है आप लोग बिल्कुल अलर्ट हैं, इसलिए मैं माइक आपके पास आराम से लेकर आऊँगी ताकि आप डिस्टर्ब भी ना हो। मैं चाहती हूँ कि आप अपने जज्बात का इजहार करना चाहें पूरी कौम के साथ। सब आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं जी। हम कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप खुले दिल से 14 अगस्त मनाएं। हम इधर 24 घंटे अट ए टाइम जनाब बिल्कुल LOC पे कैम हैं और इंशाल्लाह दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया भाई।
जी एक इस वेपन का मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। वो ये है कि मैं हूँ दिफा की रानी, मैं हूँ दिफा की रानी, आजमा के तो देख, खा जाऊंगी सारे डिव, एक दफ़ा ट्रैगर दबा के तो देख। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये जज्बा। जी भाई आपसे भी हम बात करना चाहेंगे, आपका क्या जज्बा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी कौम को मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक हो और आपको भी आज़ादी मुबारक हो और आपका बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से हमारे पास इधर तशरीफ़ लाए हैं। अरे आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों की वजह से हम सुकून से सोते हैं। ठीक, और हमारा जज्बा बहुत हाई है, हमारा जज्बा कभी लो नहीं हो सकता। तो हम हर वक्त 24 घंटे जज्बा लेकर हम तैयार होते हैं, 24 घंटे हम रेडी होते हैं। जी तो ये तीसरा कप चाय है जो यहाँ पर आके पोस्ट पे मैंने मांगा है, क्योंकि चाय है ही इतनी अच्छी। क्यों हमारे दुश्मन का दिल इतना ललचाता है कि पाकिस्तान की चाय पी जाए? क्यों कहा जाता है कि टी इज़ फैंटास्टिक? क्योंकि वाकई टी इज़ फैंटास्टिक। अच्छा मेरे साथ सोल्जर्स मौजूद हैं, तो इनकी वजह से ही 14 अगस्त हम मनाते हैं। ये ना हो तो हम 14 अगस्त ना मना सकेंगे। जागते हैं तो हम सोते हैं, सुकून से सोते हैं। अच्छा आज मैंने आपसे बहुत से मिली नगमे सुनने हैं। ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस इस तरह होगा कि मैं आप लोगों के साथ खड़े होकर मिली नगमे सुनूंगी भी और गाऊंगी भी। मैं आपको सुनाता हूँ, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। एक दियारे फूलो निखत वादिये मैरान है, नूर आँखों का मेरी खाके बलोचिस्तान है। दिल है सरहद की ज़मीं पंजाब जिस्मो जान है, दिल है सरहद की ज़मीं पंजाब जिस्मो जान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, शायर मशरक के ख्वाबों की हंसी ताबीर है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, शायर मशरक के ख्वाबों की हंसी ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है, ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। हमारे जवानों ने मिली नगमा सुनाया और हमारी फ़ौज, इनके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ, हमारे ये पाक फ़ौज के भाई, हमारे जवान, एक ही जज्बा होता है मुल्क की हिफाजत करने के लिए, या शहीद या गाज़ी। गाज़ी और शहीद के दरमियान में कुछ भी नहीं, या हम गाज़ी बनेंगे या हम शहीद बनेंगे। और ये जो हमारे भाई हैं, इनके बहुत से साथी शहीद हुए जिन्होंने वतन के लिए जामे शहादत नोश किया। खुश नसीब हैं जिन्होंने वतन के लिए अपनी जानें निछावर कर दी, जो दुनिया से चले गए इस वतन की हिफाजत करते हुए। तो मैं चाहती हूँ कि आज के दिन हम अपने उन शोहदा को याद रखें और उनके लिए भी हम एक मिली नगमा गाएं। और ए राहे हक के शहीदों, अगर आप लोगों को आता हो तो हम मिल के गाते हैं अपने शोहदा के नाम। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं।
ए राहे हक के शहीदों, लगाने आगे जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बजा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें वतन की फ़ज़ाएं सलाम कहती हैं, ए राहे हक के शहीदों, वफ़ा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की खवाएं सलाम कहती हैं, ए राहे हक के शहीदों। जी, तो हमारे ये जवान हैं जो यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े हैं वतन की हिफाजत के लिए, और हम अपने घरों में सुकून से रहते हैं इन लोगों के लिए। और आप लोगों को अल्लाह ताला वतन के लिए हिफाजत करने के लिए, वतन की हम सब की हिफाजत करने के लिए और हिम्मत दे और हौसला दे। आप सब हमारा फ़ख्र हैं, आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं तो हम भी नहीं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मेरे साथ ये अब शहरी आबादी मौजूद है और मैं आपको ज़रा बताऊं कि पाक फ़ौज के एहतमाम ज़ेर एहतमाम ये एक आप कह लें कि 14 अगस्त की जो तकरीबात हैं वो मनाई जाती हैं और हर साल 14 अगस्त को किया जाता है। मेज़बानी पाक फ़ौज की जानिब से की जाती है, यानी होस्ट पाक फ़ौज करती है इस इवेंट को, और साथ ये जो शहरी आबादी है ये मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जवान भी मौजूद हैं, ये तमाम लोग मौजूद हैं और ये तमाम लोग 14 अगस्त को इकट्ठे होते हैं और जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में जोश खरोश से मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो आप सबको 14 अगस्त जश्न आज़ादी बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक। कैसा जज्बा होता है? आज खुशी का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही के दिन 14 अगस्त 1947 को अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की सूरत में इस मुल्क को बरज़म एशिया में और बतौर ख़ास मुसलमान बरसगीर को एक मुल्क नेमत खुदाबंदी अता फरमाया था। अपनी जान नज़र करूँ, अपनी वफा पेश करूँ, एक कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूँ। हम पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है। 14 अगस्त जो है हमारा ये तारीख़ी दिन है। इस दिन अल्लाह ने हमें एक अजीम नियामत पाकिस्तान जो है अता किया है और ये जो पाकिस्तान है इसके पूरे हमारी जो अफ़वाज हैं ये भी मुहाफ़िज़ हैं, पूरी अवाम इसकी मुहाफ़िज़ है और ये जो पाकिस्तान बना है अल्लाह इसका मुहाफ़िज़ है। चूँकि शब कदर वाले दिन, उस दिन जैसे कुरान की अल्लाह हिफाजत कर रहा है ऐसे पाकिस्तान की भी अल्लाह हिफाजत करेगा और जो पाक फ़ौज हमारी है हमें इस पर फ़ख्र है। पाक फ़ौज पाकिस्तान। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।